वृंदावन भगवान ने मेरे को बुलाया तो एक बार कहा इतने छोटा सा रूप धारण करके, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार में जो हमारे यहाँ राज मंदिर है वहाँ भगवान आ गए, रथ ले आए। भगवान आ गए? भगवान आ गए जी, बड़े बन गए भगवान। अरे रथ लेके और जो घोड़ों की जिसको लगाम बोलते हैं वो पकड़ के मेरे से बोले, मैं तेरे से कह के कब से हार गया कि इस प्रकार साष्टांग दंड प्रणाम करती हूँ, वृंदावन मेरे पास आया। जब मुझे भोजन नहीं मिला तो भगवान रात को लड्डू लेकर आ गए। अरे हाँ, जहाँ झंडा मिलते हैं मुझको याद नहीं आ रही है, पहला तीर्थ वो ही था, इसके बाद में मैयर पड़ा था। तो जब मैं सो गया, 12 सूर्य की बहुत लोग थे, मैंने कहा मैं मांगूंगा किसी से नहीं। तो मैं सो गया तो भगवान जो है आ गए रात को। तो मैं जग रहा था ना सो रहा था, एक सेवा में थे दादाजी। तो वहाँ भगवान रात को आ गए, बोले क्यों? मैंने कहा मेरा नाम सतवीर है, भूखो सो रहा हो आज? मैंने कहा हाँ, कि मैं लड्डू ले आओ। मेरी नींद खुली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु आपको बड़ी तकलीफ थी। यह सतवीर यादव हैं। इनको हम संत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अब तक इस प्रकार से 3500 किलोमीटर तक चल चुके हैं। इनकी दिनचर्या जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तपता हुआ हाईवे और आसमान से सूरज की जला देने वाली किरणें भी इनको नहीं रोक पाई हैं। यहाँ अपने घर से ना ही कुछ लेते हैं और घर वालों को ना ही कुछ देते हैं। खास बात यह है कि इनका लक्ष्य विश्व कल्याण है। अभी यह इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हुए कालों के काल महाकाल उज्जैन जा रहे हैं। सतवीर सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी भी हैं। रास्ते में कुछ श्रद्धालु इनको दान दक्षिणा भी देते हैं। यह केवल फलाहार करते हैं और पानी पीते हैं। कई बार बीमार भी पड़ चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं और भगवान के आदेश से ही वह इस प्रकार की कठिन साधना कर रहे हैं। आज हम आपको उनसे रूबरू मिलाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं यह सब वो क्यों कर रहे हैं, उनका मूल रूप से लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से उनको भगवान ने दर्शन दिए हैं। बहुत कठिन तपस्या है आपकी। सब ठाकुर जी की कृपा है। इतने सैकड़ों किलोमीटर चलना और इसके बाद शरीर का क्या हाल होता होगा? उसके लिए मेडिसिन वगैरह क्या लेते हैं? अरे हाँ, तो ठीक है, पसीना आता है और क्या है, और रुक जाते हैं आधे पौन घंटे में, फिर 10-20 मिनट का रेस्ट लिया, फिर पसीना ठंडा आया, दूसरे कपड़े बदले, फिर चल दिया। इस प्रकार होता रहता है। और ये नी कैप ले लेता हूँ मैं। अच्छा। और ये कपड़े बांध देता हूँ यहाँ घुटने से। इसमें मोजा पहन लेता हूँ और यहाँ एक ये टेलर साहब से ये बनवा लेता हूँ। छाती से लगा लिया माल विनर, ये मेरी ड्रेस है, उसी में चल रहा हूँ। और ये नरियल है, नरियल देखो इस तरह का वो है। अरे भैया नरियल उठाना, आपके पीछे पीछे ये आपकी गाड़ी। ये गणेश जी नरियल है, तो इसको यहाँ मेरे हाथ आ जाते हैं, यहाँ पैर बस जितनी जगह नपती है। ये और इनके पे भी ये छोटा नी कैप हो जो स्टोर पे मिलता है, खिलाड़ियों के पास मिलता है जो क्रिकेट का सामान बेचते हैं। ये ले लिया, इसको एक तरफ से मुंदवा लिया और एक तरफ नरियल डाल दिया। ये कपड़ा छन जाता है, नरियल की वो रक्षा हो रही है। और ये फट जाता है ऐसा नरियल, तो इस पे जो है दूसरा कपड़ा चलवा लिया, किसी भक्त के पास रुके वो चल रही है गाड़ी। इस प्रकार जो है यात्रा चल रही है। कितनी जबरदस्त टेक्निक है आपके पास चलने की और निर्विरोध चलने की, लगातार चलने की। अब जैसे कि क्योंकि अभी मैं कुछ काम कर रहा था, मैं बुरी तरह थक गया था छोटे से काम में, लेकिन आप लगातार चल रहे हैं। ये पावर कहाँ से मिल रहा है? थकता तो मैं भी हूँ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कैसी है, 3-2.5 किलोमीटर चलना और शाम को मुझे भी थोड़ी थकान, फिर भगवान की कृपा से भजन करता हूँ और शाम को बढ़िया प्रसादी ली, सो गया, थोड़ी थकान रहती है, सुबह उठा वैसा का वैसा हो जाता हूँ। और ये जब वृंदावन भगवान ने मेरे को बुलाया तो एक बार कहा इतने छोटा सा रूप धारण करके, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार में जो हमारे यहाँ राज मंदिर है वहाँ भगवान आ गए, रथ ले आए। भगवान आ गए? भगवान आ गए जी, बड़े बन गए भगवान। रथ लेके और जो घोड़ों की जिसको लगाम बोलते हैं वो पकड़ के मेरे से बोले, मैं तेरे से कह के कब से हार गया कि इस प्रकार साष्टांग दंड प्रणाम करती हूँ, वृंदावन मेरे पास आया। तो मैंने कही भगवान 7 बार जब आपने कहा है तो ये सब कुछ आपने दिया है। फिर मैंने घर वालों से बोला तो माता जी इत्यादि सभी लोग चकित हो गए। बोले इस प्रकार नहीं, ट्रेन से, कोई जीप से, कोई बोला बस से। मैंने कहा नहीं, मैं इसी प्रकार जाऊंगा। तो इस प्रकार भगवान ने मुझे बुलाया। फिर करीला धाम है, वहाँ मुझे जानकी मैया ने इस प्रकार विलाप किया, उन्होंने मुझे बुलवाया। जो हमारी माँ जगत जननी है, सीता माता जी, लवकुश की माता जी, तो 100 किलोमीटर
उन्होंने भी जी। तो हमारे कुल देवता भैरव महाराज हैं। खजूरी जो है मेरा जो है जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो खजूरी कहाँ पर? खजूरी पीपलधार खजूरी में 6 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा। तो वहाँ भी मैं भैरव महाराज बोले कि जब तुम जानकी मैया तक चला गया तो मेरे तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे उन्होंने भी भैरव महाराज ने बात की, जो भगवान शिव के अवतार हैं महाकाल प्रभु से भैरव महाराज। हाँ। फिर इसके बाद में भगवान ने 7 बार बोला, तो इस प्रकार मैं गया। फिर छोटे भाई की शादी थी, भगवान आ गए तो मेरे से बोला घर की चिंता मत करो, ये हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा अभी आया हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले कि अभी तपस्या बाकी है, अपन काशी चल रहे हैं। तो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी आंखों की तरफ देखा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ। तो भगवान बोले अपन दोनों हैं। तो इस प्रकार जो है 2.5-3 साल दोनों लॉकडाउन रास्ते में ही निकल गए। बीमारी भी मैं इतना हुआ कि मरने से बचा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से फिर जो है जी भगवान ने बोला कि जब मैं वृंदावन की भूमि पर पहुंच गया 9 महीने, तो झांसी इत्यादि ये मुझे सिटी में से गया, आगरा, झांसी, दतिया, जितनी भी सिटी पड़ी चलता गया। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो भगवान बोले कुड़र के माने जो लेट के चल रहा है इसको कुड़र के, कोई सड़े भर के, कोई पिंड, कोई कुछ कहता है अपनी अपनी जगह भाषा में, अपने तो भगवान मेरे से बोलो जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जो हमारे इधर जो भाषा चलती है, कि भगवान बोले कुड़र के आओ, तो मुझसे कुछ वरदान मांग ले। कृष्ण बोली वही छोटा सा रूप। अरे वाह। तो मैंने कहा यहाँ अगर मैं वरदान मांगता हूँ तो चूक जाऊंगा। तो भगवान 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मेरे से बोले वरदान मांग ले। मैंने कहा कुछ नहीं प्रभु, आप ही चाहिए, आपका मतलब मुझे भजन चाहिए, मेरी भक्ति अमर माने आप चाहिए। और मेरे से जो होगा वो पाप हो ना, पाप जो होगा वो क्षमा, वो मैं जो है कुछ नहीं, मैं सिर्फ जो है आप ही जाने। मैंने ये कहा, मैंने कहा यहाँ मैं चूक जाऊंगा। तो मैं कहीं चेतन अवस्था में रहा, ना मैं सोया ना मैं जगा, जैसे लेट जाते हैं। तो भगवान मेरे से बोले कि वरदान मांग ले। 3 दिन कहते रहे। तो राधा कृष्ण एक हो गए। जब वृंदावन में सभी लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ भगवान एक हो गए। दोनों हाथ, दोनों ने, राधा ने ना कृष्ण ने मेरे ऊपर ऐसा किया और दोनों एक हो गए। तो भगवान ने फिर मेरा ये हाथ पकड़ लिया। मेरे से बोले कि अब तू अकेला नहीं जा रही है, मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। तो वहाँ से जब मैं आया, एक वहाँ रुका, छोटे भाई की शादी थी। फिर भगवान आ गए, मैं कमरे में सो रहा था। फिर मेरे से बोले कि अपन काशी चल रहे हैं, तपस्या वहाँ की है। फिर भगवान ने मेरी उंगली जैसे वहाँ पकड़ दी है, ये पकड़ ली, तो मेरी नजरों से नजर मिला के भगवान बोले मैं साथ में हूँ। तो इस प्रकार मैयर, चित्रकूट, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, है ना, जहाँ गंगा जी बह रही हैं, तो संगम में भी दंडवती हुई। सती अनसुईया जी के पास भी मैं गया, है ना, गुप्त गोदावरी भी गया। और इस प्रकार जो है जानकी कुंड, सभी जगह गया, जितने तीर्थ हैं इसी प्रकार गया। फिर इसके बाद में जो है जो हमारे यज्ञवल्लभ मुनि जो है प्रयागराज में, वहाँ भी मैं गया। फिर इसके बाद में चलते भगवान ने मुझे संकेत दिया कि यहाँ तक जब जा रहे हो तुम काशी, तो पहले अयोध्या आओ। तो ठाकुर जी ने याद किया, जिनको हम राम जी, जो ठाकुर जी उनको बोलते हैं, रामकृष्ण को। तो अयोध्या गया मैं, कनक भवन, और जहाँ भगवान विराजमान है ना, जो दशरथ जी का महल है, और जो जहाँ जन्मभूमि, जहाँ मंदिर बन रहा है, वहाँ भी मैं इसी प्रकार गया। हनुमानगढ़ी, यहाँ के हनुमान जी हमारे राघवेंद्र सरकार जब यहाँ से गए तो हनुमान जी को जो राज दे गए, तो हनुमानगढ़ी भी गया। इस प्रकार फिर जो है काशी, नैमिषारण्य गया मैं। तो मैंने कहा 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद ले लूँ। तो वहाँ से नैमिषारण्य करीब 200 किलोमीटर, तो 2-2.5 महीने में, 3 महीने में नैमिषारण्य पहुँचा मैं। फिर वहाँ जो है 88,000 गुरुओं का मैंने दर्शन किया, जो सिद्ध पुरुष करते हैं, उनने मुझे सब दर्शन दिया। तो फिर इसके बाद में जब मैं वहाँ से आया, तो फिर जहाँ मेरा निशान प्रयागराज लगा था, जो मैं अयोध्या के लिए चला गया था, फिर मैं प्रयागराज के लिए, प्रयागराज से जो है काशी गया। तो काशी में जब पहुँचा तो संतों का भंडारा हुआ, और संतों से आशीर्वाद, जो लोग मुझे मिले, जिनका नंबर मेरे पास है, उनसे मैंने कहा सभी लोग आइए भंडारे में, आइए और आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार की ये यात्रा है। इस प्रकार जो है मैंने काशी विश्वनाथ में भगवान का दर्शन किया, अभिषेक किया। एक संत जी के पास में ठहरा, वहाँ पर संतों का भंडारा हुआ। और मैंने विश्व कल्याण हेतु वृंदावन में, ना नैमिषारण्य में, ना अयोध्या में, सभी जगह जहाँ जहाँ भंडारा हुआ, जो भी राशि मुझे मिली, कोई 10 कोई 50 दे रहा है, तो हर जगह मैंने पैसा लगाया। उस पैसे को मैंने घर नहीं दिया। इतना जो आप पूछ रहे हैं, इस प्रकार से मेरे से ना किसी ने पूछा। मुझको पैसा मिलता भी है तो मैं कुत्तों को, है ना, कुछ जलेबी डाल देता हूँ, कहीं गऊओं को, और मैं भी लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, मेरी तो जो है रजिस्ट्रार साहब सरी से अच्छे बड़े बड़े लोगों ने मेरी सेवा की है। लखनऊ में भी मेरी सेवा की है, प्रयागराज में भी मेरी एक जज साहब है पेशकार जो थे, उन्होंने भी मेरी सेवा की है। तो कई लोग मुझे मिले अनायास, तो तन मन धन से की। कहीं कोई ये दिलवा रहा है, 2-2, 4-4 हज़ार का सामान दिलवाया अनायास। रास्ते में भी लोग मिले, उन्होंने मेरी सेवा की, है ना। ना मैंने घर से कोई रुपया मांगा, ना बीच में मांगा,
अनायास जिसने जबरदस्ती रहा हाँ। तो वो उनकी खुशी है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा किसी प्रकार का कोई लोभ लालच है ना, या मैं ऐसा कोई नहीं है क्या, कुछ धूप वचन ऐसा कुछ नहीं है। हजार हजार जनता मेरे पीछे रहेंगी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, भजन करिए, पीछे ओम नमः शिवाय करिए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारी चीज है, जहाँ से मैं चला वो जो कैसेट जो बनती है उसमें भी रिकॉर्ड है ना। 2018 करीब 17 से मैं चल रहा हूँ। ये 6वीं दंडवत यात्रा है। इसमें भी 4 ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन और नर्मदा जी की भी दंडवती, और जो है क्या बोलते हैं ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका। वहाँ भी जो है जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी संतों का भंडारा होगा, चाहे वो 10 संतों का हो चाहे 100 का हो। मांगता मैं किसी से नहीं हूँ। आपने कहा 100 रुपये मेरे या 1000 जितना भी नहीं, वहाँ की जो राशि है वो सब। इस प्रकार ये यात्रा चल रही है और जनता मेरी कहीं ना कहीं, कोई भक्त मुझे रोकता है वो भोजन प्रसादी करा देता है। इस प्रकार ये चल रहा है। अच्छा, ये इतनी खतरनाक तपस्या करने का लक्ष्य है क्या, उद्देश्य क्या है? लक्ष्य यही है कि मैंने ये सोचा कि ये नासमान शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारे जो है देश के लिए हमारे जो है सभी लोग लगे हुए हैं, है ना, 2-3 प्रकार की जो भी सेना है सब लोग लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस शरीर से भगवान से ये कहा जाए कि आप जो है प्रभु ये जो है हमारे देश में अमन चैन रहे, सभी सुखी रहे। बस यही लक्ष्य मेरा बन गया। मतलब विश्व का कल्याण हो, जो हम जयकारा में भी बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, है ना, गौ माता की जय, जनता जनार्दन की जय, भारत माता की जय, है ना। तो ये है, इसमें जो है कोई किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है जी, कोई वो नहीं है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था, एक ईसाई समुदाय के व्यक्ति भी आपको कुछ फल वगैरह दान कर रहे हैं या दे रहे थे, आपकी हेल्प कर रहे थे। जी जी। तो इस प्रकार के और भी जगह ऐसा कुछ हुआ है? मुस्लिम समाज के लोग भी क्या आगे आए? नहीं, कई लोग मिल जाते हैं ना, बोलते हैं महाराज जी कुछ, मैंने कहा नहीं मानते हैं, मैंने कहा मैं कुछ खाता नहीं। तो वो कुछ फल वगैरह दे देते हैं तो वो मैं खा लेता हूँ। अच्छा। जो भी फरार में चीज, और शाम को जो है भोजन कर लेता हूँ। और एक जगह ऐसी भी आई है जहाँ मुझे भोजन नहीं मिला तो भगवान रात को लड्डू लेकर आ गए। अरे हाँ, जहाँ झंडा मिलते हैं मुझको याद नहीं आ रही है, पहला तीर तो वही था, इसके बाद में मैयर पड़ा था। तो जब मैं सो गया, 12 सूरज की बहुत लोग थे, मैंने कहा मैं मांगूंगा किसी से नहीं। तो मैं सो गया तो भगवान जो है आ गए रात को। तो मैं जग रहा था ना सो रहा था, एक सेवा में थे दादाजी। तो वहाँ भगवान रात को आ गए, बोले क्यों? मैंने कहा मेरा नाम सतवीर है, भूखो सो रहा हो यार। मैंने कहा हाँ, कि मैं लड्डू ले आओ। मेरी नींद खुली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु आपको बड़ी तकलीफ थी। यानी भगवान ने आपको दर्शन दिए, लड्डू लेकर आए? जी जी, लेकिन मैं उस अवस्था में ना सो रहा था ना जग रहा था, ऐसा लेटा था। नींद मुझे आ रही थी। उस समय भगवान की मैंने झलक देखी, इतने प्यारे कन्हैया, इतना सा। तो ऐसी लीला। और राम कृष्ण को, बलराम जी को, राम जी को मैंने साथ देखा, है ना। कई विभूतियों के मैंने दर्शन किए। बीच में भी कोई महापुरुषों ने जहाँ में सोया, और आसंग जो संत जो समाधि ले लेते हैं उन्होंने भी मुझे दर्शन दिया। कह रहे वाह, तो ऐसी ऐसी महान मूर्ति ने भी मुझे दर्शन दिया। और जो है मैंने मेरी माताजी से भी आज्ञा ली, पिताजी से भी, उनका भी परिक्रमा दिया। अच्छा। तो माताजी ने भी कहा ठीक है बेटा। पिताजी का नाम क्या है आपके? पिताजी का नाम? पिताजी तो अभी मेरे शांत हो गए, 7 महीने हो गए। जब मैं काशी से आया तो तभी हुए 3 दिन बाद। तो मेरा ही जो है अग्नि संस्कार मैंने किया। पिताजी का नाम श्री प्रहलाद सिंह जी यादव। माताजी का नाम शांति बाई। माताजी तो है ना? माताजी है। अच्छा, भाई वगैरह? बहन? भाई एक छोटा है, बहन तो नहीं है, मामा जी की बच्ची है। भाई एक छोटा है जिसका नाम सुखवीर यादव है। कोई जमीन जायदाद वगैरह आपके पास? जमीन जायदाद कुछ तो हमारी बिक गई है, लेकिन मौजूदगी में 10-12 बीघा जमीन हमारे पास है। जी जी। और हमारे चाचा वगैरह सब लोग एकत्रित इकट्ठे रहते हैं। सभी चाची वगैरह, बहुत लंबा परिवार है। उन लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं? मैंने अभी तक चल रहा हूँ। मैंने माताजी से भी कुछ मांग लिया होगा। पहले मैं मांगता था, घर में कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो वो कहती थी अरे तू कुछ करता नहीं है, मांगता रहता है, क्या करके खाएगा? तो मैंने कहा मैं तो भजन करूंगा, मुझे तो आप आगे आशीर्वाद दीजिए। तो वो जब देखत गई तो उनने कह दिया। एक बार क्या हुआ, मैंने माताजी से पैसे मांगे 500 रुपए। मेरे पास कर्जा हो गया। हर शनिवार घर पे कीर्तन चलती थी। घर में मैं अकेला ही रहता था, जूना भी जलता था और वो जोत भी जलती थी। तो माताजी बोली मेरे को नहीं दिया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो इधर मामा जी के इधर माताजी सोती थी, मैं दूसरे घर में सोता था। तो जब मैं वहाँ से आया, नल चला के इस घर में लेटरिन थी, मुँह धो रहा था, माताजी आई हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा ये क्या, उल्टी गंगा पश्चिमा बह रही है। अरे माताजी बोली कि अरे भैया मुझे आज बांदरों ने सबरात मारा है, सोने नहीं दिया, इस गाल में चाटे, इस गाल में चाटे। मैंने कहा ऐसा क्यों? तू उसको सदवीर जानती है, तेरा पुत्र जानती है, वो कौन है तू जानती है? वो तो से पैसा मांग रहा, तूने उसको पैसे क्यों नहीं दिए? तो फिर माताजी मेरे से बोली भैया हम जान गए आप कौन है और क्या है। तो जो है अरे मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? ऐसा माताजी बोलने लगी। ऐसी ईश्वर की विचित्र लीला है।
जब देखी तो माता जी ने भी आज्ञा दी, और जो लोग गिने चुने लोग जानते हैं वो समझते हैं, है ना। ऐसे बहुत से चमत्कार है, मैं आपको एक एक क्या सुनाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैंने हरि की वो लीला देखी, साक्षात मैंने परमात्मा की लीला देखी। अच्छा, विवाह शादी को लेकर नहीं, मैंने शुरू से ही मना कर दिया था। जब मैं पाँचवीं तक पढ़ा, फिर मैंने धीरे धीरे बाद में भी थोड़ा सा कम पढ़ाई लिखा हूँ मैं। फिर इसके बाद में जब मैंने होश संभाला 10-15 साल की, तो ब्याह शादी का चर्चा, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तो भजन करूंगा। हाँ तो इस प्रकार भजन चलता रहा। सावन भी वो रामायण चलती रही एक महीना तक। तो भी हमारे गांव में बड़े बड़े लोग हैं, 100-200 बीघा वारी, लेकिन मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मेहनत मजदूरी भी हमारी माता जी ने, हम लोगों ने भी करी, हर प्रकार की परेशानियों से भी गुजरे, लेकिन भगवान जी शरण में ले लिया। अच्छा, सभी का कोई ना कोई एक गुरु होते हैं, तो आपके कौन गुरु? मेरे विश्राम दास जी महाराज जी हैं, हाँ, जो अयोध्या यहाँ रहते हैं, बीना से आगे धोरना में जी। हाँ, उनका चेला हूँ मैं, उनका शिष्य। अरे हाँ, एक मिनट, तो कहाँ जाने वाले हैं आप इसके बाद? आगे जी आगे तो मैं रामेश्वर की भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ। फिर इसके बाद में मेरी इच्छा है हिलाज की देवी पाकिस्तान, वहाँ से भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जानकी मैया से तो ले लिया, शारदा मैया ने भी ऐसा ही बात करी मेरे से, बोला बेटा मैं तेरी बाट ही रही थी सतवीर, तो मैं सीढ़ी चढ़ते हुए चला गया। कहाँ? मैयर के बाद में चित्रकूट जो अभी पीछे छोड़ आया, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद में 2-3 साल में जब भी होगा, तो वैसे मेरी इच्छा है कि मैं कहीं बैठ के नहीं थोड़ा भजन करना चाहता हूँ, जो साधु संत करते हैं एकांत में, ऐसे 4 महीने का, और भी जैसे मंत्र राज, जो भी इसको महामंत्र हम बोलते हैं, जो जिसको स्वयं हनुमान जी करते हैं, शिव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, मतलब जो इस तत्व को जानते हैं वो करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन ही सब कुछ है। लेकिन वो कौन सा है? वो प्रभु का नाम ही है, जिससे लोग सिद्ध हो जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। नहीं होता है बाकी और चीज़ों से कुछ नहीं होता है, जैसे किसी ने कुछ सिद्धि कर ली, किसी ने कुछ, उससे कोई फायदा नहीं है। भगवान का ओरिजिनल नाम है ना, जिससे गति होती है, जिससे उद्धार होता है ना, जीव जो है आवागमन से रहित हो जाता है, जो परमात्मा का नाम। तो इसमें भी जो है नाम चल रहा है प्रभु का, है ना, शरीर से भी क्रिया चल रही है, वो धीरे धीरे कहना है श्री राम जय राम जय जय राम, वो चल रहा है ना। और आ रहा है कि भैया का कल्याण, सभी का कल्याण हो। अच्छा, एक दोनों आचार्य, आपने अभी उनको आचार्य कहा, यानी कि आपने उनको एक बहुत सम्मान दिया है। वो कथा कहते हैं ना बागेश्वर धाम की। जी। तो वैसे तो मैं गया नहीं, लेकिन मैंने टीवी पे ऐसा देखा है। हाँ। तो उनका चल रहा है, तो वो जब कथा कर रहे हैं, व्यास गादी पे बैठ रहे हैं, तो आचार्य ही है ना वो। हाँ, बिल्कुल है ना। और जो मिश्रा जी जो है, जो भी आचार्य जी हैं, अब भार्गव जी भी हमसे मिलने आए थे, वो जो है बासुदा के हैं, देवेंद्र भार्गव, तो वो भी रास्ते में आए और बढ़िया हमको भी उन्होंने सम्मान दिया। अरे बोले जय हो, तो हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो मैं भी जो है ब्राह्मणों से, संतों से आशीर्वाद मैं भी कहता हूँ, आप हमारे हृदय हैं, आंखें हैं, तो जनता को मैं अपना भगवान मांगता हूँ। जनता की कृष्ण भगवान ने भी जय बोली है ना। तो हमारी शास्त्रों में सभी प्रकार का वर्णन है। अभी जब मैं काशी पहुंचा, पूरी दंडवत हुई, तो आवाज आई कि गंगा जी को ले चलो और दंडवती फिर से दो और वहाँ अभिषेक करो। फिर हमारी माँ को सपना हुआ, वो कालेश्वर वहाँ जल चढ़ाओ। फिर भगवान ने मुझे द्वारका बताई, है ना। तो मैंने तो विचार किया कि द्वारका में जान के नहीं जल समाधि ले लूँ, है ना। एक समाधि जो होती है संत अपनी इसमें लेते हैं, और जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं वो बात करते करते अदृश्य हो जाते हैं। तो मिश्रा जी ने तो कितना अच्छा किया है कि सभी लोग जो है, सभी माताएं जल चढ़ा रही हैं, कम से कम सुन के भगवान को जल चढ़ा रही हैं, है ना। तो उन्होंने अगर एक धाम बनाया तो अच्छा बनाया। उनका कोई प्रारब्ध, कोई कौन अच्छा था, जैसे हमारे नेता हुए, कोई भी हुए, है ना, जैसे मोदी जी, तो उनकी कोई तपस्या होगी जब तो उनको मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, मुझे लेके चलिए आप। मैंने आज दिन तक कुछ नहीं कहा, आप पूछ रहे हैं। जैसे मैं हूँ, वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो, नहीं चाहिए ना, वैभव कीर्ति तरना उद्धार वैकुंठ, ये वो क्यों? अरे भगवान की शरण में जब जीव चला गया तो वो अपने हिसाब से उसको चलाएंगे, है ना। इसलिए जो है भक्त कभी मांगता नहीं है।